खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज का दिन स्पेशल है क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो अब धीरे धीरे करके हमारे सामने आ रहे हैं और तस्वीर जो है वो बहुत हद तक साफ होती जा रही है। हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं है, इसलिए हम ये कयास जरूर लगा सकते हैं, एक तरह से झांकी हमें जरूर मिल सकती है कि 2019 के सेमीफाइनल के नतीजे क्या होंगे और ऊंट किस करवट बैठेगा। क्योंकि 2019 का सेमीफाइनल इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे और जिस पार्टी का पलड़ा भारी होगा उसकी 2019 में दावेदारी अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए हम इसे सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। 11 दिसंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स के, उनके जरिए एक महा एग्जिट पोल हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन एग्जिट पोल्स के नतीजों में भी नजर आ रहा है। जो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में हमारे सामने आया वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बता रहा है, और जो टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है वो बीजेपी की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान का डेटा हमारे सामने है। टाइम्स नाउ सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो 85 सीटें बीजेपी के खाते में और 105 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब जो तस्वीर है वो बहुत हद तक साफ होती हुई नजर आ रही है। और आप कांग्रेस पार्टी के भी लोगों से बात कर रहे थे तो राजस्थान में हर कोई पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था कि राजस्थान में तो हम सरकार बना ही रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, ये कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात मानी भी जा रही थी और एग्जिट पोल उसी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो खास मेहमानों का पैनल है उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, आरएसएस का पक्ष रखने के लिए, संघ का पक्ष रखने के लिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रविशंकर साहब स्टूडियो में मेरे साथ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ नवीन कुमार जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ आबिद रसूल खान साहब टीआरएस के सीनियर लीडर, वो हमारे साथ लगातार डिबेट में बने हुए हैं, और भी कुछ खास मेहमान इस डिबेट को चंद पलों में ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर यासिर, राजस्थान में जो बात कही जा रही थी, जो एग्जिट पोल का अभी ताजा नतीजा बता रहा है वो तो वही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और उसी ढर्रे पर चलते हुए राजस्थान इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखिए अभी भी बहुत टक्कर, जिस तरीके की बात कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के लीडर, हाँ। और भी मैं जो हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं उनसे भी जब बात हो रही थी, हाँ। और वो जिस तरह की बातें कर रहे थे कि कांग्रेस का बिल्कुल वहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, एक तरफा जीत होगी, वो तो अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और हम लोग करें, हाँ। उसके बाद और भी फाइट नेक टू नेक आएगी, क्योंकि ये 2 दिन में हाँ। जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है कि जो वोटर्स हैं वो घर से निकले हैं, जो समसेवक हैं वो घर से निकले थे, लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया है, जो विकास का काम वहां की सरकार ने पिछले 5 साल में किया है उसको लोगों तक पहुंचाने की इन 2-3 दिन के अंदर कोशिश, जो भ्रम फैलाया है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग वो लोग बार बार कर रहे थे कांग्रेस के नेता, मुझे लगता है आज जो वोट पड़ा है वो पॉजिटिव वोट आ रहा है। और देखिए अभी आप 105 और 80 दिखा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इसमें दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 और एजेंसीज का अभी एग्जिट पोल आने दीजिए, फिर हम लोग इस पे और चर्चा विस्तार से करेंगे। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार रिपीट हो रही है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर। आपको उम्मीद है? अभी मुझे उम्मीद है, बिल्कुल। ठीक है। अब्दुल कादिर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले रविशंकर, अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने हैं, मध्य प्रदेश में एक एग्जिट पोल बता रहा है कांटे की टक्कर, एक बता रहा है कि नहीं बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश पे अगर हम खास तौर पर फोकस करें, क्या आपको लगता है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस बार खेल बिगाड़ सकती है बीजेपी के? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य जहां 15 साल से शिवराज सिंह चौहान काबिज हैं जी, और उनके खिलाफ या एंटी इनकम्बेंसी की बात बार बार होती है कि लोग थक चुके हैं। 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लोग उनको ट्राई कर चुके हैं। ये बहुत सारी बातें हैं पब्लिक डिस्कोर्स में, हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जो विपक्ष है वो कितना फॉर्मेडेबल है,
कितना आप शक्ति के साथ इन चीजों का मुकाबला किया। क्योंकि दो चीजें हैं मध्य प्रदेश में, किसान की जो समस्या है सबसे बड़ी, वो बहुत बड़ी समस्या है। और उससे इनका जो शिवराज सिंह चौहान का जो पूरा का पूरा जितना भी उन्होंने 15 साल में किया, उसको वो एकदम बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर रहा है इनफैक्ट। तो जहां तक, और उन लोगों का वोट बहुत मायने रखता है। कोई भी जीत या हार एक्चुअली रूरल वोटिंग के आधार पे होता है, ना कि अर्बन वोटिंग के आधार पे होता है। छत्तीसगढ़ का देखिए, रिपब्लिक जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो सामने है। 40 से 48 सीटें बीजेपी, 37 से 43 सीटें कांग्रेस, यानी रमन सिंह का जादू इस पोल के हिसाब से अभी भी बरकरार। देखिए, ये एग्जिट पोल की जहां तक हम बात करते हैं, हम लोग चर्चा जरूर कर लेते हैं, इस पर विश्लेषण जरूर कर लेंगे। लेकिन इसको रिलाई करना और इसको गॉस्पेल ट्रुथ मानना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल है। एग्जिट पोल का अपना जो क्रेडिबिलिटी रहा है वो पिछले कई सालों में गिरता ही जा रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है। मतलब इसका ग्राफ जो है सो डाउनवर्ड जा रहा है, ये उठ नहीं रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल का नतीजा कभी भी आप देखिए, पिछले कई सालों में पहले होता था एक कि एग्जिट पोल का एक, क्योंकि एग्जिट पोल करने वाले भी जो होते हैं वो आजकल देखिए, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कि आखिर इंट्रिकेसीज क्या हैं, जिनसे आप सवाल करते हैं। जो वोट देके बाहर आए उनसे आप पूछते हैं, उन्होंने आपको कुछ बता दिया, लेकिन वो अपनी बात बिल्कुल जाहिर नहीं करते, आपको बरगला देते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं। और हमारे पास एग्जिट पोल के नतीजों और फाइनल नतीजों में इतना उठापटक देखी जा रही है आजकल। ये मतदाता बहुत बहुत होशियार हो गए हैं। बिल्कुल, ये आपको कोई मौका नहीं देते इस समझने का कि आप कयास लगा सकें, आप भविष्यवाणियां कर सकें, और लगाना भी नहीं चाहिए। हालांकि सेफोलॉजी को हम लोग साइंस मानते हैं और ये बहुत ही प्रूवन साइंस है इनफैक्ट, और नतीजे हमेशा अच्छा होता देखा गया है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पिछले 10 सालों में बड़ी अजीबो गरीब किस्म का ये सेफोलॉजी के रिजल्ट्स थ्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। आबिद रसूल खान साहब, टीआरएस के सीनियर लीडर, हैदराबाद से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आपको लगता है एआईएमआईएम का जो साथ है वो इस बार टीआरएस के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि आप बात कर रहे थे कम्युनल बयानबाजी की, योगी आदित्यनाथ ने कम्युनल बयानबाजी की, आपने कहा, और उसका नुकसान होगा। तो आपके जो साथी हैं उनके भी तमाम तरह के इस तरह के बयान इस बार हमने चुनाव के दौरान सुने, तो वो उसे आप फायदे की कैटेगरी में डाल रहे हैं या नुकसान की कैटेगरी में डाल रहे हैं? देखिए, मजलिस के जो बयानात थे वो पूरे योगी आदित्यनाथ और राजा सिंह और मोदी साहब जब हैदराबाद आए थे और अमित शाह जो आकर बयानात दिए थे, इसके रिस्पांस में उन्होंने रिप्लाईज दिए थे। तो मैं समझता हूँ ये रिप्लाई उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि ये बयानात डायरेक्टली उनको हिट कर रहे थे और उनकी क्रेडिटिबिलिटी को एक क्वेश्चन मार्क में लगा रहे थे और उनके नेशनलिटी को एक उसमें क्वेश्चन मार्क में लगा रहे थे। तो जो बयान का रिप्लाई उन्होंने दिए, मगर मजलिस पार्टी ने जो हमको समर्थन दिया है, जो हमको सपोर्ट दिया है, उससे ज़रूर हमको फ़ायदा होगा। और उन्होंने जो बताया है कि ये आने 4-4.5 साल जो मुसलमानों के लिए एक प्रोग्रेस के गुजरे हैं और 4.5 साल मुसलमानों के लिए सुकून और अमन के यहाँ पे गुजरे हैं, इस बेसिस पे उन्होंने सपोर्ट दिया। इस बेसिस पे जमात इस्लामी भी सपोर्ट दिया है, इस बेसिस पे कई और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट दिए हैं आफ्टर सर्वे के बाद, रिसर्च के बाद। तो ये सब सर्वेज और ये सब रिसर्च ये बताते हैं कि टीआरएस गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है और इसलिए मुसलमान यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हैं। यहाँ पे कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, यहाँ पे कोई गाँव के नाम पे कोई हत्या नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आज मुसलमान जो वोट करे हैं, ये वोट करे हैं कि हमको सबसे पहले हमारी फैमिली की हिफाजत चाहिए, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। ये दोनों चीज़ हम दिए हैं, हम प्रूफ करे हैं और छोटे से वक्त में 4.5 साल में हमने ये प्रूफ किया है कि हम ये पहुंचा सके हैं और इससे ज़्यादा हम पहुंचाने की तैयारी में हैं। तो मैं समझता हूं, देखिए राजस्थान का इंडिया टुडे माई एक्सिस के नतीजे एग्जिट पोल के आ गए हैं और वो पूरी तरह से एक तरफा बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ये साबित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो अभी बराबरी का नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों पर हम जाएं, अगर अब्दुल कादिर साहब मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है वो कांटे की टक्कर करार दे रहा है और अभी रुश्दी साहब समाजवादी पार्टी के थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का क्या रुख हो सकता है, समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत हो सकती है मध्य प्रदेश में, और क्या आसार इस तरह के बन सकते हैं कि अगर कांटे की टक्कर वाला मामला हो तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएं? ऐसी कोई संभावना देखते हैं?
देखिए, आपके सवाल का जवाब तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके दूंगा कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट माननीय अखिलेश यादव जी, उनके सारे पिछले बयान जो हुए हैं इलेक्शंस में, अभी जो वो बातें कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मायावती जी के बारे में कहा कि मैं कई कदम पीछे हटने को तैयार हूँ अलायंस के लिए, सिर्फ इसलिए कि कम्युनल फोर्सेस जो देश को डिवाइड करना चाहती हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं, उनको इलेक्शन में पछाड़ दिया जाए। तो इससे साबित है कि वक्त आने पर समाजवादी पार्टी अपने आप को छोटा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, अपने आप को छोटा करने की सीटों के बंटवारे के मामले में, और किसी भी पार्टी से बीजेपी छोड़ करके, जो सो कॉल्ड सेकुलर, हम तो कांग्रेस को भी इस जो देश में बर्बादियां, नफरत की आग चल रही है, इसमें कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानते हैं। शुरू उन्होंने किया था। खैर, राक्षस और शैतान वाली बात है, डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। तो मैंने आपका सवाल का जवाब मैं समझता हूँ दे दिया हूँ कि ऐसे कोई भी सिचुएशन आएगी तो समाजवादी पार्टी जो है इन सबसे अलायंस के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। और जहाँ तक आपने मध्य प्रदेश की बात छेड़ी है, तो ये तो निकलते हुए सूरज की तरह खुली सी बात है। अब मैं किस किस का जिक्र करूं, आपके पास वक्त 1 घंटा है, मुझे शायद चंद मिनट आप देंगे। अगर पिछले चंद दिनों पहले जाएं, सोशल मीडिया का भला हो, हमारी नेशनल मीडिया तो बेचारी, आप लोग तो फिर भी दिखा देते हैं, क्योंकि जिसको बड़ी नेशनल मीडिया कहा जाता है, उसके यहाँ तो ये न्यूज ही नहीं चली। पता चला मध्य प्रदेश की एक बीजेपी वाले की होटल में कौन ठहरे हुए थे? इलेक्शन ऑफिसर्स, एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन लेकर के। सुबह सुबह 4-5 बजे देखने से लग रहा था, सुबह सुबह बस में बैठे, किसकी बस थी? प्राइवेट बस में बैठ करके ईवीएम मशीन लेके ऑफिसर चले जा रहे हैं। वो रूटीन प्रोसेस। बताइए सब क्या हो रहा है? आप इस इलेक्शन का कैसे भरोसा कर सकते हैं? ठीक है, सरकारी चीज ये समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश के तो रिजल्ट आएंगे जो, सुनिए, जो बीजेपी के साथ बोल रहे थे, बड़ी जोर से बोल रहे थे, राजस्थान का नतीजा तो काफी हद तक समझ में आ रहा है, इन्होंने इंतहा कर दी वहां। मध्य प्रदेश की जो बातें, मुझे लगता है ये लोग जो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ईवीएम की गड़बड़ी अब तो जग जाहिर है। सूरज को कोई चांद नहीं कह सकता, वैसे हो गया। और पता नहीं, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये जो ईवीएम की बात आ रही है, ये इस बार भी आई गई हो जाएगी, या फिर इस पर आप लोगों की पार्टी ने इस बार कुछ कॉन्क्रीट सोचा है? क्योंकि मध्य प्रदेश के इलेक्शंस के वक्त भी ये आरोप लगे और आपकी पार्टी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया कि कई जगह गड़बड़ियां हुई हैं, उनको दुरुस्त कराया जाए। तो ईवीएम को लेकर अब आपकी पार्टी का रुख क्या है? आज भी हमने देखा 2-2, 3-3 घंटे कई जगह डिले हुआ ईवीएम की वजह से, क्योंकि पता चला लोग वोट डालने गए और ईवीएम खराब थी। अरे मेरे भाई सुनिए ना, ईवीएम खराब क्यों नहीं होगी? डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने खुद ही रिपोर्टिंग देख ली है और देखा है। कदीर साहब, हो गया आपका, हो गया। डॉक्टर अजय को सुनिए। अब्बास भाई, किस तरह से केंद्रीय मंत्री को भी इतने समय वेट करना पड़ा और ईवीएम की खराबी थी। चलिए, चूंकि केंद्रीय मंत्री थे इसलिए जल्दी वो ठीक हो गया, अदरवाइज बाकी कई जगह पे ऐसी शिकायतें आई हैं। मध्य प्रदेश में तो बड़े लेवल पर आई है और हम लोगों ने उसको चुनाव आयोग में तथ्यात्मक ढंग से जहां जहां गड़बड़ियां थी सबको हम लोगों ने लिखित तौर पर रिप्रेजेंटेशन किया है। मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं है, मुद्दा इस देश में लोकतांत्रिक पद्धति को बचाने का है, भाषा की मर्यादा को बचाने का है। जिस तरह से चुनाव में बिलो द बेल्ट वार करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और स्टेट के लोगों ने किया, इसको भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बचाने का है। देख रहे हैं, अब भगवान की भी जाति पूछी गई, कहां पहुंच गया? नाना नानी की चर्चा हुई, कहां पहुंच गया ये लोकतंत्र का चुनाव? क्या इसी इंस्टीट्यूशन, इसी संस्थाओं के लिए भारत में जो एक प्रक्रिया अपनाई गई थी चुनाव की, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बात थी, क्या इसी तरह के कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए? जितने जुमले पढ़े गए वो तो जुमले चलिए चलते हैं, इनके तो जुमलों की ही सरकार रही 4 साल और स्टेट में वही हाल रहा। लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा, लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया की मर्यादा बनी रहनी चाहिए थी। पहली बात, जहां तक आप दिखा रहे हैं जिस तरह से एग्जिट पोल, मैं तो शुरू से हमारी एक विचारधारा रही है कि हम लोग ये संभावनाओं का खेल नहीं मानते राजनीति को। राजनीति जो है यथार्थ पर मैं मानता हूं, और 11 तारीख को जो यथार्थ इस देश को दिखेगा वो स्पष्ट हो जाएगा। यदि सब चीज ठीक है तो निश्चित तौर पे जिस तरह। डॉक्टर अजय, लेकिन एक बात है कि अभी जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं उसमें राजस्थान में तो आपकी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई ये कह रहा है कि भाई बीजेपी जीत रही है, कोई एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांटे की टक्कर है, तो किसी का साथ हो सकता है लेना पड़े आपको। राजस्थान में तो क्लियर कट विक्ट्री बताई जा रही है ज्यादातर एग्जिट पोल्स के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस की, लेकिन बाकी जगहों पर मामला फंसा हुआ है। नहीं,
अब्बास भाई, जो परिस्थितियां हैं और जो हम लोगों ने फील्ड में देखा है, जो जनता वहां सरकार जो थी वो जन विरोधी नीतियों को जिस तरह अपनाई, न रोजगार मिला, न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति है, न सड़क और बिजली की बात है, जो जनता जिस मुद्दों पर वोट करती है। और उसी तरह केंद्र की जो स्थिति है, पिछले 4 साल में जुमले पर जुमले 2 करोड़ रोजगार की बात थी, वो कहाँ चला गया सबको पता है। शिक्षा की बात है, इस तरह स्वास्थ्य की बात है, बहुत सच बोलते थे। जब से आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, राज्यों में आप भी झूठ बोलने लगे हैं अजय उपाध्याय जी। अरे आप क्यों परेशान हो गए? आप क्यों परेशान हो गए? नेताओं ने, आप क्यों परेशान हो गए इतना? वीडियो अरे बड़े परेशान हो गए आपके राजस्थान में कैसे धमका रहे थे समीर भाई, आपके यहाँ मछली बाजार कम से कम न बजाए। तो कमलनाथ की जो आप बात कर रहे हैं वो तो चला नहीं। फिर समीर भाई 10 सेकंड मुझे दीजिए, बीच में उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। 10 सेकंड मुझे दीजिए, वो डिस्टर्ब किया है उन्होंने बीच में। भी आंकड़े अलग दिखाए हैं आपने, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ की बात है, सब मोटिवेटेड है। अरे बिहार में भी दिखाया था आपने, क्या दिखाया था? हर राज्यों में आप दिखाते रहे और क्या हुआ? नहीं, आपको बोलने का अधिकार है बीच में, आपको बीच में डिस्टर्ब करने का अधिकार है। दूसरे के टर्न में माफी तो मांगी। नहीं, आपको टर्न में है दूसरे के टर्न में बोलने का। अरे भगवान की जाति तो मत बताते, लोगों ने लगाया। मुझे लगा आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने लगा दिया। तो करना चाहिए था। अच्छा, ये पहले अच्छी बात करते थे। प्रमाण पत्र देंगे आप जरा बताइए, ठीक है, इस जाति का प्रमाण पत्र क्या बताइए, पूछिए। ये जो क्या मैं कह रहा हूँ, कब पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए कब माफी मांगेंगे राहुल गांधी? ठीक है। सीएसडीएस के नतीजे जो है नवीन, अरे भाई डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, हो गया आपका 4-5 एक मिनट। सबसे ज्यादा चलिए, नवीन अभी है नहीं, सबसे बड़ा रविशंकर, आपको क्या लगता है? आप दिन भर करते रहे, पूरे 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ यही रहा। रेप्यूटेड जी, 126 सीटें कांग्रेस को, 94 सीटें बीजेपी। अभी देखिए, अभी सीएसडीएस का मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल कुछ दिनों पहले सीएसडीएस का आया था, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान को काफी मजबूत स्थिति में दिखलाया था उन्होंने। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा अब ये एग्जिट पोल में निकल के आ रहा है, ये उन्हीं का आंकड़ा है जी। तो इंटरेस्टिंग आंकड़े जो हैं सो सामने आ रहे हैं, और ये कहना बड़ा मुश्किल है, प्रीमैच्योर है कि इस रिजल्ट पे कि ये नहीं वो शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट बनने वाली है। चौथी बात, कांग्रेस भी आ सकती है। कांग्रेस ने ये बात एक चीज तो तय है कि सारे ओपिनियन पोल्स, सारे एग्जिट पोल्स ने एक चीज तय कर दिया कि कांग्रेस पहली बार हर जगह लड़ती हुई दिख रही है। हर जगह लग रहा है कि पार्टी पुराने फॉर्म में नजर आ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जनता की तरफ, मतलब मूड, ये तो मूड को इंडिकेट कर रहा है ना। अल्टीमेटली 2009 में क्या होना है, ये चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना कि ये मूड तय करेगा कि आगे क्या होना है। आप देखिए कि यदि ये कांग्रेस जीत जाते हैं सब जगह तो महागठबंधन बन सकता है। यदि हार जाती है तो कोई कांग्रेस को हारना मतलब महागठबंधन का नहीं बनना। क्योंकि आप देखिए, यदि मध्य प्रदेश में बीएसपी मायावती लीजिए, यदि वो कुछ सीटें जीत जाती हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है। यदि वो जीत नहीं पाएंगी तो कहां से वो बार्गेन कर पाएंगी। यही हाल छत्तीसगढ़ में उनका है, यही हाल उनका राजस्थान में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का दिशा और दशा नहीं तय कर रहा है 219 के लिए, बल्कि सारे रीजनल पार्टीज के लिए जो सत्रप्स हैं, ये चाहे मायावती हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका भविष्य भी तय करने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस चुनाव का ये नतीजा ये तय करेगा कि 2019 में होना क्या है अल्टीमेटली। नवीन, मानते हैं आप कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो निकलकर सामने आ रहा है। हर जगह कांटे की टक्कर। राजस्थान में तो मोस्टली जितने भी एग्जिट पोल्स हैं सब कह रहे हैं सरकार बन रही है। सीएसडीएस कह रहा है मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरा ये कहना है समीर भाई कि एग्जिट पोल पहले भी आए हैं, शायद कांग्रेस अब विश्वास कर ले तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो उसने किया नहीं था। हमारा मानना यह है कि एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, देश की जनता, राज्य की जनता पर विश्वास होना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जो जनादेश है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बेशक 4.5 वर्षों में कांग्रेस ने सम्मान ना किया हो, लेकिन फिर भी हम इस बात को दावे से कहते हैं कि अभी आने वाले समय में, और ज़्यादा दिन तो है नहीं, 11 तारीख को परिणाम आएंगे, और 11 तारीख को जैसे परिणाम आएंगे उसी प्रकार से आप देखते जाना, ये भाजपा के पक्ष में परिवर्तित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां की जनता। अच्छा, तेलंगाना में क्या उम्मीद कर रहे हैं नवीन, ये बताइए। तेलंगाना के एग्जिट पोल के एक नतीजे हमारे पास आ गए हैं।
लेकिन उससे पहले आप बताइए तेलंगाना में क्या उम्मीद है आपकी? हम मुझे बताएं, मेरा ये कहना है समीर भाई कि मैं जहां हूं इस समय, और इस समय मेरे पास कुछ जानकारी के लिए नहीं है, जो आप बता रहे हैं उतनी जानकारी है। तेलंगाना ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं, तेलंगाना में टीआरएस जानकारी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ CNN का एग्जिट पोल जो है वो ये कह रहा है। आबिद रसूल खान साहब सुनकर काफी खुश होंगे इन आंकड़ों को। टीआरएस के खाते में 66 सीटें, कांग्रेस का जो गठबंधन है टीडीपी के साथ उसके खाते में 37 सीटें और बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें। आबिद रसूल खान साहब, यानी लोग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हैदराबाद को बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाए, करीमनगर कर्मपुरा बन जाए, इस बेसिस पर वोट नहीं मिला। यानी देखिए लोग वो कांग्रेस को एक्सेप्ट लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं 1 मिनट, लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं समीर साहब, मिलकर थोड़ी समीर साहब, लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को एक फिर से तेलंगाना में कांग्रेस के गोद में बिठाकर लेकर आए, क्योंकि हम लड़े हैं तेलंगाना के लिए, और चंद्रबाबू नायडू को जब ये कांग्रेस ने अपने गोद में बिठाया है या ये उनके गोद में बैठे हैं, उस दिन ही उनकी इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी है। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूं, 2/3 मेजॉरिटी हम लेने वाले हैं और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई लोग ना मानो, मगर मैं आपके चैनल पे आज बता रहा हूं कि हम 90 सीट्स लेकर आपको बताएंगे, और यहां पे हमारी हुकूमत फिर से 5 साल हर एक के लिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, दलित, बैकवर्ड क्लास के लिए काम करेगी और उनको बेहतर से बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज जहां पे भी रीजनल पार्टी अच्छा काम कर रही है, वहां पे ना कांग्रेस आएगी ना बीजेपी आएगी। आप बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, आप कश्मीर ले लीजिए, आप है सो यूपी ले लीजिए, जहां पे मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन स्वीप करेगा इलेक्शन। और ये चीज बिल्कुल तय है कि आज के दिन जहां पे लोकल गवर्नमेंट में, डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर जल्दी से, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, जीतेंगे और हम बराबर आपको 90 सीट लेकर बताएंगे। आप जो कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के साथ थे, उनके साथ जाना फायदेमंद नहीं साबित हो रहा है आपके लिए। मैं नहीं, केसीआर साहब की जो परिस्थितियां हैं, कमीशन खाओ राव साहब से वहां की जनता समझ रही है पिछले 4 सालों में उन्होंने क्या किया और क्या परिस्थितियां हैं। एक एक चीजों को यदि आप कहें तो सिर्फ नाम परिवर्तन किया, और नाम परिवर्तन में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। कमीशन 11 तारीख की प्रतीक्षा कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी गुमराह अलग हो जाएगा। 70 साल में मुसलमानों को आप दलित से पीछे ला दिए, बात नहीं आप कर क्या रहे बात कर रहे हैं? हैं। कमीशन तो आप खाते हैं, कमीशन की तो दुनिया आप होती है। कल 4 करोड़ रुपए आपके कैंडिडेट के पास से पकड़े गए, कल शाम में 2 करोड़ रुपए और एक के पास खान साहब, आप वही काम कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप दूसरों को नसीहत दे रहे थे थोड़ी देर पहले। हम तो लोगों के पास पहुंचे हैं, लोगों के अंदर काम कर रहे हैं। आप तो टिकटा बेचे हैं, आपके कैंडिडेट्स खुद टीवी पर आकर बोले हैं कि आप लोग 2-2 करोड़ में टिकट बेचे हैं। आप क्या कमीशन की बात कर रहे हैं? सिर्फ नहीं चाहिए, सिर्फ लोकार्पण नहीं चाहिए। विकास तो हम दे रहे हैं, यही तो हम बता रहे हैं। विकास दीजिए, बेहतर जिंदगी दीजिए, ये सब उनको अच्छी जिंदगी दीजिए, उनको हिफाजत करिए। आप किधर कर रहे हैं? आप तो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिए, आप तो गुजरात राइट और राजस्थान का हम जिक्र कर रहे थे। राजस्थान का इससे पहले हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया था, उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल वो ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि कांग्रेस के खाते में 130 सीटें जाएंगी, बीजेपी के खाते में 63 सीटें आएंगी। रवि जी, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आ रहा है। हाँ, आप सी वोटर कांग्रेस को 110 से 126, हाँ, उसके अलावा CSDS 126, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे का 122। तो कुल मिला के जो इन सबों का जो 5-6 सर्वेयर्स हैं, जो लबोलो आ रहे वो कांग्रेस के पक्ष में, मेजोरिटी कांग्रेस को देता नजर आ रहा है। और बीजेपी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जरा बताइए कि ये किस तरह का आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल में। क्या इसको वो विश्वास करते हैं इस तरह के आंकड़े को? नवीन बताइए, आज एग्जिट पोल के नतीजे आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन कहीं ये 11 दिसंबर को फाइनल नतीजे तो नहीं बन जाएंगे? ये तो नहीं, आंकड़े तो समीर भाई, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े आए थे, गुजरात में भी आए थे, बहुत सारी जगह आए थे। मैंने आपको बताया ना कि एग्जिट पोल पर
एग्जिट पोल पर अगर एग्जिट पोल के अनुसार अगर सरकारें बन रही होती तो बहुत सारी बनती और बिगड़ती रहती है। मेरा कहना ये बात सही है कि कांटे की सरकार नहीं बनती है, बार-बार लेकिन फिर भी व्यूअर से कह भी मैं रही है, फिर भी फाइनल आपको नतीजे नहीं है। और इवन ये लोकसभा एग्जिट के चुनाव में पोल भी एग्जिट पोल था। जी जी मेरा जी स्पष्ट कहना है, लेकिन मान लीजिए कि हम ऐसी अगर तीनों तस्वीर होती है राज्यों के तब तो अंदर आपकी जहाँ 2019 की दावेदारी खतरे में पड़ उतना जाएगी। नवीन अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हाथ से जाता है तो 2019 की दावेदारी खतरे में पड़ जाएगी। हिंदी हार्ट लाइन में यदि ये मूड बन रहा है तो ये इंडिकेटर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये मानकर चलिए 2014 से जब से नरेंद्र भाई मोदी सरकार में, अरे सुनो आप सब जवाब तो ले लो भैया, कौन बीच में बोल रहा है, सुनो ना। बोलिए बोलिए। मेरा कहना ये है कि भाई 2014 से जब से नरेंद्र भाई मोदी सरकार में आए हैं और उसके 6 महीने बाद से हम लगातार अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और सेमीफाइनल खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं। उपचुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, और हर जगह ये होता था कि अगला चुनाव जो है वो मोदी सरकार के लिए नहीं होगा। तो ठीक है, अगर वो ये सोचते हैं तो उनको खुश रहना चाहिए, क्योंकि देश की जनता जानती है देश किसके हाथों में सुरक्षित है। 6-6 महीने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता इस देश के अंदर जो है कमजोर मजबूर सरकार, कोई नहीं चाहता, मजबूत सरकार चाहता है। जनता के गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार चाहता है, और वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए आंकड़ों को लेकर के जो खुश होना चाहते हैं खुश हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जनता ने जो जनमत दिया है वो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, आपको भरोसा होना भी चाहिए, आपको भरोसा होना भी चाहिए। तेलंगाना का एक और एग्जिट पोल, उसके नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। टाइम्स नाउ चाणक्य, 44 सीटें टीआरएस के खाते में, कांग्रेस के खाते में 66 सीटें, यानी कांग्रेस और टीडीपी का गठबंधन अपना जादू चलाता हुआ नजर आ रहा है। इसके मुताबिक ये लगता है, रसूल खान साहब एक डेटा ये भी है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है यानी, और बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें। यहां पर भी बीजेपी का हाल कुछ वैसा ही है जैसा पहले एग्जिट पोल में था। तो तेलंगाना से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नवीन मत रखिए। और वहां पर आपने बोला भी क्या, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, आज की तारीख में 2018 के भारत में क्या जनता और वोटर इस बात पर वोट देंगे कि हैदराबाद को हम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, हमें जिता दो? ये समीर भाई परसेप्शन कानों में जहर घोलने का खूब, अरे परसेप्शन का ये बयान है भाई योगी आदित्यनाथ का, साथ यही काम कर रहे हैं। और वो उन्होंने कहा करीमनगर को करमपुरा बना देंगे, वो जहर जो है हैदराबाद को भाग्यनगर बना देंगे, बीजेपी को वोट दो, जिससे हो सकता है। लेकिन हकीकत तौर पे किसको बना दिया, 3-4 जिलों का नाम बदले नहीं कि पूरा तिलमिला गई कांग्रेस। बोला ऐसी हालत हो गई कांग्रेस उसके साथियों की, उसको लगा कि 3-4 राज्यों के चुनाव। देखिए ना भाई ना, आपको भी बयान घुमाना पड़ रहा है, जिलों का नाम ऐसा है, इसके अलावा बयान ही ऐसा है, उसको प्रोटेक्ट भी कैसे करेंगे, डिफेंड भी कैसे करेंगे, ये मुश्किल है। ज्यादातर जो एग्जिट पोल से, खास तौर पर अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वो टीआरएस की ही सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल आया है वो भी टीआरएस को 66 दे रहा है, कांग्रेस को 37 और बीजेपी के खाते में सिर्फ 7। तो तेलंगाना में तो टीआरएस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के। अगर हम पूरा लबोलवाब भी निकाल लें तो यही है यासर। देखिए आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले एक चीज देखिए, अभी पूरी डिबेट से गायब हो गई ये ईवीएम। जैसे ही रुझान ऐसे लगा कि विरोधी दल के खेमे में जा रहा है, अभी 15 मिनट पहले हमारे एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा ईवीएम पे कटाक्ष किया, तो अब पूरे हिंदुस्तान से ईवीएम का रोना निकल जाएगा। अब अजय उपाध्याय जी भी शुरुआत जब करी थी तो ईवीएम के को लेके बोला था। नहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये बातें कही जाने लगी है कि नहीं ईवीएम की खराबी इसमें नहीं होगी, ये तो सेमीफाइनल है ना, इसको तो जीतने देंगे, लेकिन असली चीज तो होगी 2019 में जब फाइनल होगा। वाले लोग नहीं, ये भी कहा जा रहा है समाज को कानून को और तमाम राजनीति को तोड़ के अपनी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ये मिनट में कुछ होते हैं, मिनट में कुछ हो जाते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस ईवीएम की साख गिर रही है, मैं बताऊं आपको, इतने ग्लिचेज आ रहे हैं। हाँ, ग्लिचेज तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 3-3 घंटा सुबह, 3-3 घंटा ये सेमीफाइनल हारने से इतना परेशान है और फाइनल हारने के बाद हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। 10 बजे बूथ लूट लिया फाइनल भी हारेंगे। देश की जनता देश के लोग बना चुके हैं
अब फाइनल भी हराएंगे। कोई मूड नहीं बना चुके हैं, जुमले से अब नहीं चलेगा, जुमले के अच्छा एक सवाल उपाध्याय जी माफी मांगिए पहले। और ये जो अहंकारी अभिनेता का रोल जो कर रहे हैं रोज, अजय उपाध्याय जी, नौटंकी और ड्रामा बंद हो जाएगा। एक मिनट अच्छा ठीक है, अभी चुनाव को देखिएगा बैठ के नहीं कौन किसको धमकी दे सकता है, लोकतंत्र में कौन किसको धमकी दे सकता है? जनता, राहुल गांधी कुछ नहीं हुए। अच्छा ठीक है राहुल गांधी, अरे सुनिए ना भाई, डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या आप ये मानेंगे कि ये दरअसल राहुल गांधी की लीडरशिप का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये 2019 का सेमीफाइनल, क्योंकि इसके नतीजे जो होंगे उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर आपको 2019 में खम ठोकना है, मान रहे हैं आप? क्योंकि अब तक बीजेपी और पूरी जो विरोधी पार्टियां आपकी हैं वो यही कहती हैं भाई राहुल गांधी के लीडरशिप में दम नहीं है, इसलिए एक एक के बाद एक वो चुनाव हार रहे हैं। समीर भाई, हम परीक्षा में नहीं परिश्रम में विश्वास करते हैं, और राहुल जी ने परिश्रम किया, 82 रैलियां संबोधित की है और 8 रोड शो किए हैं। मोदी जी जो इतना लंबा भाषण देते हैं मात्र 28 रैलियों पर गए हैं, क्या हो गया अचानक? और अंतिम टाइम में जो हो सकता था, अहंकारी अभिनेता का एक जो रोल होता है वही रोल उन्होंने अदा करने का प्रयास किया। अंतिम टाइम जब राफेल का डर इनको सताने लगा, सीबीआई से लेकर और सारे लोगों को पहले डिमोरलाइज किया, और जब नहीं हुआ राम रहीम, तब ये आ गए, एक चिरकुट को लेकर के पकड़ के लेकर के आ गए हैं देश में, और अभी दिखावा करने के लिए जिसको 19 नवंबर को ऑलरेडी प्रत्यार्पण के लिए कहा था यूएई। देखिए कैसे ड्रामा हुआ कि जब चुनाव की अंतिम टाइम थी उसको लैंड कराया जाता है, और यहाँ ये चिल्ला रहे होते हैं। तो वो लैंड कराया गया, एक मिनट क्रिश्चियन मिशेल को लैंड कराया गया, प्रत्यार्पण किया गया, एक्स्ट्राडिशन हुआ, उससे दिक्कत है क्या? कुछ टेंशन में है। अरे भाई एक मिनट दिखावा है, इससे पहले यूएई के 24 लोगों को 24 लोगों को मारा गया। एक्स्ट्राडिशन करके यहाँ लाया जा रहा है, तो ये कामयाबी है या नाकामयाबी है आपके हिसाब से? वो अरे छोड़िए ना देश की जनता, एकदम सवाल पूछ रहा हूं जवाब दीजिए। कैसी बातें आप कर रहे हैं? अहंकार कांग्रेस आपने कैसी बात की? दलालों के साथ खड़ी आपने कैसी बात की? पहले 24 लोग क्रिश्चियन मिशेल अगर यहाँ लाया जाता है तो आपको दिक्कत क्या है? आज तक कोई चर्चा हुई? 24 लोग लाए जा चुके हैं यूएई से। अरे समीर भाई 24 लोग लाए हैं यूएई से, और एक से दुश्मनों को लाए गए। तो कहता हूँ नहीं था या नहीं था, साबित होने दीजिए ना। अपने बीच में भाई को लाते, बीच में क्यों पढ़ते भाई को, ललित मोदी को, ठीक है क्या हुआ? सोच समझ के बोलिए, समझ रहे हैं। अरे इतना अहंकार ये दलालों के साथ खड़ी है कांग्रेस। सीरियस मुद्दों को शर्म नहीं आती? मत लाइए। देश का पैसा लूटने वालों के साथ खड़ी है। 4 साल में आपने राजनीति की पूरी। अच्छा अजय जी सुनिए ना, ध्यान से सुनिए, एग्जिट पोल के नतीजे जानने के लिए आपको शर्म नहीं है? बिल्कुल 4 साल हमारे पास आ गया छत्तीसगढ़ का, बांट डालो। भगवान लोगों को हिंदू को हिंदू से, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से। हिंदू मुसलमान शर्म नहीं आ रही है आपको? आप सारे के सारे लोग जिस प्रकार से भाषा बोल रहे हो, वो भाषा लगती है वाकई किस चीज की? हो गया। अरे हिंदू मुसलमान तो हो गया, बहुत कुछ बहुत हो गया हिंदू मुसलमान इन चुनावों में। अब कम से कम हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटिए मत, लोगों को पता चल गया है सब कौन क्या नेता कैसे बोलता है और उसका मकसद क्या होता है। सुनिए छत्तीसगढ़ के नतीजे सुनिए, एग्जिट पोल के। छत्तीसगढ़ का नतीजा जो है वो ये कह रहा है, टाइम्स नाउ सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को दे रहा है 46 सीटें, बीजेपी को 41 सीटें। छत्तीसगढ़ में भी नवीन हालत खराब बीजेपी की। अगर ये वाकई हो गया तो 2019 पर असर डालेगा या नहीं डालेगा? के नाम से पहले आपने मध्य प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, छत्तीसगढ़ देखा, तेलंगाना में तो खैर आपको भी उम्मीद नहीं थी। मेरा ये कहना है समीर भाई कि अभी देखा आपने कांग्रेस के प्रवक्ता किस प्रकार से देश को और देश को लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अभी तो सरकार आई नहीं। अरे वो छोड़िए ना, अहंकार हो गया इनके, वो छोड़िए, ये लोग अभी नतीजे पे बात कीजिए ना। 4 वर्षों से कुछ नतीजे पे बात कीजिए छत्तीसगढ़ के। छोड़ सकते हैं आप? मैं नतीजे तो आएंगे, मैंने कहा एग्जिट पोल ये आज ये सारी बयानबाजी तो आप लोगों ने कर ली चुनावों के दौरान। कुछ हो सकती होगी देश में आपको बता रहा है। आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 46, जमीन पर आई, बीजेपी और आपने जिस प्रकार से आपका जो
आपने किस तरह से एक नौजवान को इस जहर का आप परिणाम जिस भुगतना प्रकार पड़ा। से एग्जिट पोल से हो पुलिस सकता है कि अफसर आपको को, खुशी होती ये है, सारा देश देख रहा है कि आपको जहर 11 बिल्कुल मैं तो एग्जिट पोल को हम लगाने का हम तो नकारते हैं। 40 से 50 देश देख रहा है कौन खोल रहा है, आप जैसे लोग बोल रहे हो, 43 वो देख रहा है, अब करके यही कर रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है आपने कि- लगातार क्या नहीं किया, आपने जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सब जगह क्या किया, यही किया है, जिंदाबाद यही कर रहे हैं। ये सब हो गया, आपको देश को ये सब हो गया, इसका वक्त चला गया। पड़ोसी का घर प्लीज बात को समझिए। चलेंगे। अब जो नतीजे आ रहे हैं ना एग्जिट पोल के, वो एक तरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सकारात्मक राजनीति करिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना टीआरएस, समीर भाई अगर एग्जिट पोल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस के फेवर में, ये कुल मिलाकर लबोलुआब बन रहा है। नजर में आएगा सबको, बदल जाएगा, आपको उम्मीद है बदल जाएगा। जनता जनार्दन तौर पे है, हाँ। जो भी रिजल्ट आएगा आपके समीर भाई, सामने हम होगा, लोगों ने हम भी देखेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल 100% ये मान लें 100% कि सरकार नहीं, बदल नहीं, रही है। जिस तरह से- ये मानने को जिस कोई तरह- नहीं कह रहा है। जिस हम तो तरीके- एग्जिट जिस पोल के तरीके नतीजे पर से चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के आज। प्रवक्ता 11 दिसंबर को जिस फाइनल तरह- नतीजों पर कर नहीं, लेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बदतमीजी करना शुरू कर दिया है अभी आपके सामने, नहीं आप देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। हम जनता जनार्दन पे यकीन रखने वाले लोग हैं। जनता जनार्दन ने जो वोट किया है वो सामने 11 तारीख को मुझे लगता है 12:30-1 बजे तक सबके सामने आ जाएगा। अब्दुल कादिर साहब समाजवादी पार्टी से हैं। अब्दुल कादिर साहब, क्या लगता है आपको, इस बार जो बांटने की सियासत है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है क्या जनता ने? इस बार नरेंद्र मोदी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई इन तीनों राज्यों में, राजस्थान में तो खास तौर पर, और राजस्थान में तो कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। यानी वो सब स्टेटमेंट अली और बजरंग बली के नाम पर कि भाई हमारे लिए बजरंग बली पर्याप्त हैं, अली वाले जो हैं वो तो कांग्रेस के साथ रहे हैं, बांटने की राजनीति इस तरह के बयानों को खारिज कर दिया क्या जनता ने? समीर अब्बास साहब, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब तो मैं बीजेपी वालों से एक सवाल खाली पूछना चाहूंगा। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, पूछिए, जवाब दीजिए पहले। अरे यार बोलने, प्लीज बोलने दीजिए ना यार। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो तो बहुत ही खुशकुन और खुश आइंद हैं और एक तब्दीली देश में आने वाली है 2019 के लिए। और हम जैसे सेक्युलर लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इनकी जो सोच, इनकी जो ख्वाहिश थी कि देश की दस्तूर संविधान को बदल देंगे, बेचारे अब ये जो है ना बस ख्वाब ही देखते रह जाएं। पर उससे पहले मैं इनसे सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ, ये बेचारे बीजेपी वाले किस वजह से समझते हैं कि जनता इनको रिपीट करेगी या जनता इनको जिताएगी? इन्होंने क्या किया है सिवाय नाम बदलने के लिए? काम के लिए भेजा गया तो योगी जी नाम बदल रहे हैं, कोई लव जिहाद की बात कर रहा है, कोई पुलिस गोली मार रहा है, पुलिस की वर्दी को इन्होंने जितना, यार बोलने दीजिए प्लीज बोलने दीजिए। अगर जो किसानों का बजट लेकर गई तो मोदी यही आपकी आदत है। जब आपको भारी पड़ता है, जब सड़कें पहुंचाने का समीर साहब इनका यही काम है, जब इनको तकलीफ होती है तो ये कानून तोड़ते हैं, डिसिप्लिन तोड़ते हैं। भाई साहब सुनिए, बीच में बोल आपका काम ही यही है। आपका समझ तो है कहना क्या चाह रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता साहब, कदीर साहब बोलिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छा हमने कदीर साहब बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ, हद हो गई ना यार। समीरा साहब जरा इनसे कहिए थोड़ा हौसला रखें, हिम्मत रखें, थोड़ा टॉलरेट, सुनिए ना। अरे कदीर साहब बोलो। अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, जरा बोलने दीजिए ना। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है यार? सच्चाई जो है यार, सच्चाई जो है आपके हलक में इतना क्यों चुभ रही? सुनिए ना, जरा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए ना। अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। अरे फिर समय आएगा। नवीन बात बोल रहे ना, नवीन की आवाज बात हो गई यार, बोलने ही नहीं दे रहे यार। अरे मेरे भाई अच्छे काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, वक्त आएगा जनता जिताएगी। अरे आपने तो पुलिस की जुमले और जुमाल बोलने वाले तो आप ही लोग हो, हमसे मत कहिए। अरे फॉर गॉड सेक प्लीज। जान रही है आपने किसानों का कर्जा माफ करने की बात करी, समीर अब्बास साहब 60 साल से। समीर अब्बास साहब देखिए, नवीन यार अब लोग समझ चुके हैं जुमला इनका। नवीन हो गया। कादिर साहब जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए अब्बास साहब, जल्दी से। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज यार। जब वो ये तो इनकी तो आदत है ना भाई, ये चाहे सड़क हो चाहे पार्लियामेंट हो। जुमला मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अरे बाबा सुनिए, आपका तो काम है अदालत को परेशान करना, जजों को परेशान करना, इतना परेशान करना कि जज पागल होकर जनता के सामने आके अपनी विपता सुनाए। अरे कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट में लोग अपनी विपता सुनाने आते हैं। आपकी सरकार ने ऐसा किया, जजों को रुला दिया। आपकी
अब सुनो यार, आप क्या करना चाहते हैं? सबसे बड़ा थोड़ी देश हिम्मत का हौसला रखो, सुनिए जिस व्यक्ति ने जो सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने बाद में अच्छा हो गया कांग्रेस की वोट डिस्टर्ब कीजिए आप, देखिए कैसे परेशान हो गए आप जो है ना डिस्टर्ब कीजिए, बस यही काम है आप। एक खिसियानी देश को खम्मा डिस्टर्ब होता है, ये कीजिए, लोगों का ठीक है हो गया लोगों के कानों में जहर रविशंकर, जो मेरा सवाल था उसका एक जवाब चाहिए मुझे। रातों राजस्थान रात में सबसे ज्यादा रातों रात आपने सीबीआई डायरेक्टर को बदलने का फैसला क्यों किया? आपको इतनी जल्दी क्या थी जो रातों रात सीबीआई डायरेक्टर को बदल दिया? सबसे ज्यादा उन्होंने अली बजरंग बली राजस्थान में ही किया। सीवीसी की बात समझ क्या बता रहा है? आपने कहा ना सीवीसी लोग समझ गए क्या? ये नेता डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहा है, ये डिवाइसिव बयान दे रहा है, इसका मकसद क्या है? आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है। 2013 में नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा था वहां, और वहां जो उनकी रैलियां थी, हाँ, वो तकरीबन 30 से ज्यादा था। हाँ, आप यदि कंपैरिजन करेंगे राहुल के रैलियों से इस बार के जी, उस समय बीजेपी इतना ज्यादा, मतलब ये एक्चुअली जो पब्लिक परसेप्शंस हैं या नैरेटिव्स है, हाँ, वहां गहलोत सरकार के खिलाफ इतनी जबरदस्त मुहिम उन्होंने चला रखी थी कि ऐसा अनप्रेसिडेंटेड बहुमत आया 163 का वसुंधरा राजे, जिसमें मोदी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो मतलब कहां नहीं गए, कहां नहीं उन्होंने अपना सारा का सारा शक्ति झोंक दिया। इस बार क्या हुआ? यही एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है कि राहुल 30 से ज्यादा रैलियां करते हैं, मोदी जी 12-11 पे रुक जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ अल्टरनेट हर साल 5 साल पे सरकार चेंज हो जाती है। जनता वहां देखिए, मतलब आप ये कह रहे हैं राजस्थान से उम्मीद ज्यादा बीजेपी को भी नहीं। आपको बताता हूँ, ये सीएम ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए। योजनाएं, भीमाशाह योजना, आप हेल्थ स्कीम, इतना भामाशाह योजना इतना सक्सेसफुल है, लोग बहुत खुश हैं। लेकिन किसान इतने नाराज, ST एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर वहां लोग इतना परेशान। आपके राजपूत जो आपका अपना था, वो पद्मावत फिल्म को लेकर इतना नाराज। आप पूरे की पूरी, मतलब उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई, और ये कांग्रेस जो है सो ये माहौल बनाने में कामयाब इस बार हो गया कि भैया ये जो असंतोष है, ये सरकार जब तक जाएगी नहीं, स्थिति ठीक नहीं होगा। और इसीलिए चुनाव के 1 साल पहले से ये लगने लगा था कि इस बार तब्दीली की बात हो रही है। ये राजस्थान की जो जनता है वो काफी इम्पेशेंट हो गया है। वो नहीं चाहते हैं कि ये सरकार आगे जाए या मतलब कंटिन्यू करे। ऐसे भी वहां तो 93 के बाद कभी भी एक सरकार दोबारा नहीं, बिल्कुल रिपीट नहीं हुई। आप देखिए, मोदी लीजिए या अमित शाह का लीजिए, ये लोगों को पता है कि इन दोनों जो सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की और आरएसएस की और जो मुख्यमंत्री हैं वहां की, उनको वो दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई रही कि एक आरएसएस का कोऑर्डिनेटर होता था वहां, वो तक नहीं अपॉइंट हुआ बहुत सालों तक। ये खुद वो उस यूनिट को चलाती रही। अमित शाह की बात नहीं, वहां का प्रदेश। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट ही बनेंगे ना सीएम? आसार क्या है? आसार देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां। आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर तफसील से मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय से इंटरेस्टिंग है, पूछिए। देखिए, जनता चाहती है कि युवा क्लीन इमेज की एक आदमी, एक नौजवान बने। ठीक है, लेकिन इस नौजवान को बनाने के पीछे कई लोगों को नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने ना तो अशोक गहलोत को चुना, ना ही पायलट को चुना। क्योंकि पायलट को चुनते तो वहां ओबीसी, जिनका गहलोत ये करते हैं, जहां से आते हैं, या जाट वोट बैंक और गुर्जर वोट बैंक। तो गुज्जर क्योंकि गुज्जर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो गुज्जर तो चाहते हैं कि इस बार मौका हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा जाट वहां पे जाटों का ये रहा है। तो इस बार गुज्जर चाहते हैं कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनका सीएम बने। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आज जो एग्जिट पोल के नतीजे रहे हैं, यही अगर 11 दिसंबर को फाइनल नतीजों में तब्दील होते हैं तो सचिन पायलट को दी जाएगी कमान, सचिन पायलट बनेंगे सीएम? क्योंकि खबरें तो यही हैं कि राहुल गांधी तो सचिन पायलट को चाहते हैं। अब्बास भाई, पहली तो बात मैं भामाशाह योजना पर थोड़ी सी, सीनियर जर्नलिस्ट रविशंकर जी हैं, मैं उनको काट नहीं रहा हूं उनकी बात को, लेकिन भामाशाह योजना में जितनी बाद में उसके बीमा लेने में जितनी मैंने घटनाएं हुई है, वो स्कैम पूरे राजस्थान के लिए, वसुंधरा सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और निगेटिव गया है। अब जहां तक आपने मुख्यमंत्री की बात की है, मुख्यमंत्री मिलकर तय कर लेंगे, क्यों इतना परेशान है भाजपा के लोग और बाकी लोग?
मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है। जो वहां के चुने हुए लोग जो चुनकर आएंगे और जो उनकी अनुमति और सहमति होगी प्रजातांत्रिक तरीके से, निश्चित तौर पे उसी पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी प्रजातांत्रिक मुद्दों को और प्रजातांत्रिक सोच को सम्मान करती है। ये अहंकारी अभिनेता का जैसे 2 लोग केंद्र में और 2.5 लोगों की सरकार, और उसी तरह अकेला वसुंधरा और अकेला चौहान नहीं और अकेला रमन सिंह नहीं, हमारे लिए जो वहां चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे पूरी डेमोक्रेटिक होगी। देखिएगा उसी पर बात होगी। आपने प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं, उसके बाद कहेंगे सब ये नहीं कर रहे। अच्छा नवीन, जो बात हो रही है ना उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अलग से बात मत जोड़िए। अभी बात हो रही है सचिन पायलट या अशोक गहलोत विश्वास करते हैं कि किसको कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर इस पर आपकी कोई राय है तो आप ऐड कर सकते हैं। नवीन, राम एक भगवान है, 10 सेकंड है, ऐड कर दीजिए कुछ। सियासत के लिए नहीं है और इन लोगों ने सियासत की है सिर्फ। मैं इस पे समीर भाई मुझे इतना कहना है कि राम एक भगवान, राम का जो भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं मानता है, जो भाषण दे रहे हैं वो बात कहां से कहां लेके जा रहे हैं। अशोक गहलोत बात करेंगे भगवान के रूप में, भगवान श्री राम पर अगर बात करेंगे तो कहेंगे बेरोजगारी। छोड़िए भाई, बात करेंगे अब आराम करने, चुनावों में इतना इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा आराम करने दीजिए। जनता को गुमराह करने के अलावा बजरंगबली भी याद आ गए, कोई काम नहीं। याद रखिएगा बजरंगबली, अरे आपको तो कभी आते नहीं है, अलग तरह के देव है और वो देव इस बार समझ गए, कोर्ट में भी करते और बाहर भी करते हो, यही आप करेंगे। राजनीति में लाए, आप लोगों को कब तक गुमराह करेंगे, कब तक लोगों को कानों में जहर बोलेंगे। ये देश की जनता देख रही है और कांग्रेस के अंदर मैं बता रहा हूँ इंडिया टुडे नतीजा आया है, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। 141 तक पहुंचा दिया कांग्रेस को, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी। ये माई एक्सिस का पोल कह रहा है, एग्जिट पोल कह रहा है। नवीन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद। अब ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा, नहीं सोचना पड़ेगा। समीर भाई बहुत यासिर साहब कह रहे हैं सोचना, ये बड़ी बातें तो अच्छी बात है कि जो लोग करते हैं। देखिए यासिर ने भी मान लिया, यासिर कह रहे हैं सोचना पड़ेगा। मेरा एक बात बड़ी स्पष्ट कहनी है, हाँ तो अगर आप मुझे बोलने देंगे तो ही तो कुछ कह पाऊंगा मैं। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से लोगों में भ्रम पैदा कर रही है कांग्रेस और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, वो काट की हांडी बहुत देर नहीं चलती। और इसको समझना चाहिए। आज पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों के उन्माद में हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ने का प्रयास कर रही है। आज 4.5 वर्षों में इन्होंने लोकसभा में एक बार, अब ये देखो फिर बीच में बोले, क्योंकि 4.5 वर्ष में लोकसभा में एक प्रस्ताव लेके नहीं आए जो जनहित के लिए हो। आपने आप क्या समझते हैं 4.5 वर्षों में नौकरियां कम हुई? आपने नौकरियां देने के सज्जन जो सरकार कर रही है उसी में रोड़ा अटका रहे हो। आपने काम किया नहीं, यही करेंगे। आप लगातार लोगों को भ्रमित करेंगे, लोगों के कानों में जहर बोलेंगे और लोगों को आज देश के हिंदुस्तानियों को लगाने का काम करेंगे। ये नहीं चलेगा, काट के आंधी नहीं चल सकती। आपने क्या जुमले तो आप दे रहे हो, लोगों के अंदर जुमला दे करके आपने क्या किया? मैंने यही कहा, आप लोगों को भटकाइए मत, लड़ाइए मत। अजय उपाध्याय साहब, नवीन चुनावी रैली खत्म हो गई भाई, खत्म हो गई चुनावी रैली यासिर। लेकिन मुझे एक आप बात बताइए, ये झूठी बात, अगर हम जातिवादी और धर्म के आधार पर दिए गए बयानों का ही जिक्र कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें दो एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। एक तरफ सीपी जोशी को रख लेते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को रख लेते हैं। सीपी जोशी एक घोर जातिवादी बयान देते हैं, उनसे फौरन माफी मंगवाई जाती है। राहुल गांधी कहते हैं माफी मांगो, वो माफी मांगते भी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ को अली बजरंग बली के नाम पर वो बांटते हुए नजर आते हैं, कोई माफी नहीं मंगवाई जाती, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा जाता। राजस्थान के नतीजे कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या बता रहा है? देखिए अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, अगर यही 100% रिजल्ट के रूप में रहता है, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं भी बैठा हूं, मैंने भी तीनों स्टेट के को बहुत नजदीक से देखा है जी, जिसके रिजल्ट के दिन हम लोग बात करेंगे जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसी तरह का रिजल्ट रहता है तो ये संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखना और सोचना होगा कि कहां पे चूक हुई है। इंट्रोस्पेक्शन करना होगा ना इस बात को लेकर। तो हम लोग संगठन में काम करने वाले लोग हैं, हमें इस बात का अंदाजा रहता है कि कहां पे किस तरह की कौन सी बात, मतलब जो जनता ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह के बांटने वाले बयान जो हैं उनको जनता खारिज कर रही है। जो सबसे मजबूत स्तंभ हमारा लोकतंत्र है, जिसपे हमें यकीन है, हमारी भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उस पे हमें यकीन है, उसके अंदर कहीं भी कोई तोड़फोड़ का तो मतलब ही नहीं बनता। और ये सरकार इसीलिए जानी जाती है,
सबका साथ और सबका विकास के लिए जानी जाती है। और तमाम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये दिखाया है काम करके। ठीक है, और इसी तर्ज पे हम आगे काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, एजेंडा भी होना चाहिए और वो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर आप अली बजरंग बली के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, जनता खारिज कर देगी। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, वोटर बहुत समझदार हो चुका है, वो जानता है कौन नेता ये बयान क्यों दे रहा है। कुल मिलाकर लबोलवाब ये सीख लीजिएगा नवीन जाते जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात प्राइम डिबेट में। तब तक के लिए शब बखैर।